चलिए जल्दी से देखते हैं भारत की आजादी के आखिरी सालों यानी 1942 से 1947 के बीच क्या क्या हुआ। तो हुआ ये कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ना अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ गई थी। ऊपर से दूसरा विश्व युद्ध, उसने ब्रिटेन को बिल्कुल थका दिया था। मतलब अब साफ था कि उनका कंट्रोल यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये दौर भारत की आजादी के लिए बहुत ही अहम था, एकदम निर्णायक। पहला, अंग्रेजों का कंट्रोल वाकई कमजोर पड़ रहा था। देखिए, 1942 के आंदोलन को दबाया तो गया, पर अंदर अंदर विरोध जारी था। ब्रिटेन लड़ाई में फंसा था और आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गया था। फिर 1945 में वेविल योजना और शिमला सम्मेलन आए, लेकिन मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग की वजह से ये नाकाम रहे। इसी बीच आजाद हिंद फौज यानी INA के सैनिकों पर जब लाल किले में मुकदमे चले तो लोगों में देशभक्ति की जबरदस्त लहर उठी और 1946 के नेवी विद्रोह, जिसे RIN म्यूटिनी कहते हैं, उसने तो साफ कर दिया कि अब सेना भी अंग्रेजों के काबू से बाहर थी। दूसरा, देश को एक रखने की कोशिशें हुई, पर साथ ही टकराव भी बढ़ गया। 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। इसका मकसद था कि भारत एकजुट रहे और सत्ता सौंपी जाए एक संविधान सभा के जरिए। कांग्रेस तो मान गई, पर लीग ने पाकिस्तान की मांग नहीं छोड़ी। फिर सितंबर 1946 में नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। बाद में लीग भी शामिल हुई, पर सरकार के अंदर ना लगातार खींचतान चलती रही। और तीसरा, बंटवारा और आजादी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसके बाद भयानक दंगे भड़क उठे। इसने मिलकर रहने की उम्मीद लगभग खत्म कर दी। फिर फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ऐलान किया कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसरॉय बनकर आए और उन्हीं के प्लान माउंटबेटन प्लान जून 1947 के तहत भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान में। फिर ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। तो इस तरह जन आंदोलनों, राजनीतिक बातचीत और बढ़ते दबाव के बीच भारत ने आजादी तो हासिल की, लेकिन इसकी कीमत हमें बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी। यही वो निर्णायक दौर था जिसने आज के भारत की नींव रखी।